नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज चैनल। इस समय हम डोगरा चौक में हैं। जिस तरह से आज पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का जन्मदिन है, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पंडित प्रेमनाथ डोगरा के ट्रस्ट के सदस्य जो है वो उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये देखिए आपके सामने लाइव तस्वीरें। तो ये आप देख सकते हैं कि सुबह अभी तो उनके नाम का जय घोष किया जाता है, प्रेमनाथ डोगरा अमर रहे, प्रेमनाथ डोगरा अमर रहे। प्रेमनाथ डोगरा जो है उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। जम्मू कश्मीर में एक परमिट की परंपरा रही है कि जो भी आता था उसे परमिट से अलो किया जाता, तो उन्होंने उसके खिलाफ जो है वो एक संघर्ष किया। तो ये उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई, फूल मालाएं अर्पित की गई। तो आप देख सकते हैं कि डोगरा जी की प्रतिमा पर ये फूल मालाएं अर्पित की गई। और सारी तरह के तो उनके संघर्ष की गाथा जो है वो आ, शुरू करते हैं जी। आज पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का जन्मदिन है और इससे पहले बीजेपी ने भी फूल मालाएं अर्पित की थी सुबह। आज अभी आप पंडित प्रेमनाथ डोगरा ट्रस्ट द्वारा भी तो सेलिब्रेट किया, क्या कहेंगे? आज पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का 140वां जन्मदिन है। यहाँ राजनीतिक दल की ओर से, भाजपा की ओर से इनका दिन मनाया जाता है, परंतु पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने अपने जीवन में ही अपनी एक वसीयत बनाई थी, एक ट्रस्ट बनाया था। उस ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज हैं और चेयरमैन के नाते हम सब यहाँ इकट्ठे आए हैं। हमारी बड़ी इच्छा रहती है कि कम से कम साल में 2-3 बार 4 बार इस प्रकार के कार्यक्रम हों, जिसके माध्यम से पंडित जी ने उस काल में किस प्रकार संघर्ष किया, या पंडित जी के साथियों ने कैसे संघर्ष करके उस समय आंदोलन चलाया, जम्मू के हितों के लिए लड़ाई लड़ी, उसका स्मरण समाज को होता रहे। इसलिए उनके जन्मदिन पर और उनके निर्वाण दिवस पर और उसके बीच में भी कोई गोष्ठी करके या कोई और अन्य कार्यक्रम करके जो सरकार नहीं कर पा रही, ट्रस्ट ये प्रयास करता है कि ट्रस्ट के माध्यम से नई पीढ़ी को पंडित जी के जीवन के बारे में, उनके कार्य के बारे में पता चले। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से एक परमिट व्यवस्था थी, उसके खिलाफ उन्होंने अपना आंदोलन भी किया। परमानेंट सिस्टम के खिलाफ, 370 के खिलाफ, फूड एजिटेशन, पंडित जी ने अपने जीवन में जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना रहे, इसके लिए बहुत संघर्ष किया और इसलिए हम लोग उनको स्मरण करते हैं। हमने सरकार से, जब से हमारा ये ट्रस्ट बना है, कम से कम पिछले 4-5 वर्षों से हम कहते हैं सरकार को कि आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि पंडित जी क्या थे, उसके जीवन पर वो रिसर्च करें, शोध करें। इसलिए जम्मू यूनिवर्सिटी में उनकी एक चेयर स्थापित की जाए। जो उनका जन्म स्थान स्मैलपुर है, वो लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र बने, इसलिए वहाँ एक अच्छा बजट लेकर उसका विकास किया जाए। हो सके तो पंडित जी के को भारत रत्न अवार्ड दिया जाए, इस प्रकार वो योग्य व्यक्ति थे उनका। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं ट्रस्ट की ओर से। इस बार हमने रेजोल्यूशन बनाया है कि हम लोग पंडित जी के नाम पर कोई स्पोर्ट्स करवाएंगे। पंडित जी बहुत बड़े फुटबॉल के प्लेयर थे, तो फुटबॉल का कोई उस प्रकार की स्पर्धा करवाएं और स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर जाकर के हम अपने कुछ वक्ता तैयार करेंगे कि पंडित जी का जीवन और पंडित जी का कार्य, इस पर
कम से कम बच्चों के बीच में कोई व्याख्यान, कोई सीरीज ऑफ लेक्चर्स को हम ऑर्गेनाइज करें, ऐसी बात। तो जिस तरह से स्टेडियम की बात की, स्टेडियम की बहुत बुरी हालत है, मैंने खुद देखा है। स्मैलपुर वाला जिस तरह से स्टेडियम, जो है बनाया गया था, उसकी व्यवस्था जो है हाँ, हम सरकार से आग्रह करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। सरकार सब जगह थोड़ी सुप्त अवस्था में रहती है, उनसे बात करेंगे कि वो इन चीज़ों का ध्यान दें। आप चेयर की बात करें तो अभी नहीं तो कभी नहीं, अब बीजेपी की सरकार थी 10 साल में और स्थापित कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। क्या मतलब इसके ऊपर ये तो सरकार को पता, हमने पूरा प्रयास किया है, अभी करते रहेंगे, कोशिश करेंगे लोगों का जो मत है, लोगों की जो एक सहयोग है इसमें प्राप्त हो।